एक सवाल जो आपके अंदर है वो उसका आज परमेश्वर एक खुलासा करने जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें एक तलवार आप देख रहे हैं। एक तलवार आपने देखा है और जब भी वो आप स्वप्न देखते वो चीज जरूर आता। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बुलाना चाहता हूँ कि जो ये स्वप्न जो देखा आप प्लीज सामने आए। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। एक तलवार आपने देखा है। थैंक यू जीसस। जो भी है आ जाओ सामने। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। एक तलवार को एक हाथ के समान, एक हाथ के समान। ये परमेश्वर मुझे कुछ दिन पहले आपके विषय में दिखाया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर कह रहा है इस तलवार के द्वारा कि ये तलवार जो आपके पास आप देख रहे हैं ना, वो तलवार क्या करेगा? क्योंकि दो तलवार परमेश्वर का एक हाथ एक अधिकार को परमेश्वर आपको दिखा रहा है। हमें एक अधिकार परमेश्वर आपको देने जा रहा है और वो तलवार क्या करेगा? आपके जितने भी बाधाएं हैं उनको सबको काट डालेगा। हालेलुया। ये तलवार आपको परमेश्वर के लिए दिखाया है। आमीन। आप विश्वास करना कि वो तलवार आपका सुरक्षा करेगा, आपके परिवार की सुरक्षा करेगा और उस तलवार के दम पर यहोवा आपको विजय देगा। आमीन। इनके ऊपर में जो भी बाधाएं हैं, जो भी बंधन है, जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी अंधकार की शक्तियां के जीवन से आउट होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरा वचन के जीवन में आ गया है और वो आ गया है प्रभु जी कि के जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी। तेरे पवित्र हाथ में सौंप रहे हैं आप प्रभु। इसी समय के ऊपर में अपनी ताकत से दिखा प्रभु, सामर्थ्य दिखा प्रभु। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ में प्रभु वो कार्य होने पाए। हाथ उठाओ सब, उसकी आराधना करो। सुनने वाले जो सपना हमेशा देखते हो, हमेशा देखते हो कि आप दौड़ रहे हो। थैंक यू जीसस। आ जाओ सामने, क्योंकि आपके लिए बहुत बेस्ट मैं दिखा रहा हूं जो परमेश्वर देखेगा। ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद। दौड़ने वाला सपना क्या है? आप जो चीज पाने के लिए, जो चाहत आपके अंदर है, जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, दौड़ते हो आप इसके लिए ना, जो चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, प्रेयर कर रही है, एक तरीका से क्या है? परमेश्वर आपको दिखा रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि एक सही ट्रैक पर आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़िएगा और उसमें परमेश्वर आपको विजय देने जा रहा है। हालेलुया। ये चीज इसलिए परमेश्वर दिखाया ना आपको ना, क्योंकि परमेश्वर को कुछ चीज आपसे कुछ परमेश्वर चाह रहा है, आपके हृदय से कुछ चाह रहा है, आपके लाइफ से परमेश्वर कुछ चाह रहा है। और वो चीजें कब होगा पता है? और वो चीजें पूरा होगा आपके जीवन में। हालेलुया। वो चीज के लिए आप दौड़ रहे हैं, आप उसमें परमेश्वर एक ही चीज बताना चाह रहा है कि आपने वो चीज जिसके प्रति आप प्रेयर कर रहे हैं वो चीज आप सही चल रहे हो, आप दौड़ो, मंजिल आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। इस समय ये महसूस करें, तेरी ताकत इसी समय महसूस करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सब धन्यवाद प्रभु को। ताली बजा के धन्यवाद, सब ताली बजा के धन्यवाद। एक चीज जो परमेश्वर मुझे दिखाया है ना, आपके हाथ में कुछ ऐसा चीज है, एक सिक्का। आप सिक्का के हमेशा सपना देखते हैं, सिक्का वाला सिक्का। और मैंने इस टाइप का भी कहा है कि वो हमेशा आपके हाथ में, जब भी आप देखते हैं तो अपने हाथ में वो चीज देखते हैं। लेट मत करो, बाहर कम ऑन। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। लेट नहीं करना। जब भी परमेश्वर का परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का आदर करना है। परमेश्वर क्या कहा कि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। आप जो सिक्का बार बार देख रहे हैं, परमेश्वर एक चीज आपको कहना चाहता है कि एक अधिकार जो परमेश्वर देना चाह रहा था ना, वो अधिकार प्रभु आपको देगा। हालेलुया। और ऐसा कई बार लगेगा कि ये सिक्का क्या है, इस सिक्का से मेरा कोई काम नहीं, बट इसमें आप विश्वास करना। परमेश्वर ने कहा कि थोड़े थोड़े में जो सच्चाई है बहुत में सच्चाई रहेगा। हालेलुया। और ये सिक्का एक तरीका का अधिकार प्रभु आपको दिखाया है।
है ना, इसमें आपको अटूट और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आप हमेशा एक ऐसा स्वप्न देखते हैं जिसमें समय हमेशा आपको दिखता है, घड़ी जैसा समय, और आपको ऐसा लगता है जब भी आप इस स्वप्न को देखते हो तो हमेशा आप जिस टाइम का खोज करते हो वो टाइम नहीं होता है। हमेशा मैंने वहाँ पर महसूस किया है कि आप हमेशा टाइम से पहले आपका जो है ना, पहले आपको हमेशा लगता है कि यार टाइम हो जाना चाहिए था, बट अभी तक टाइम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों स्वप्न देखते हैं आप? बाहर जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है। जी ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद। आप हमेशा ये चीज देखते हो ना कि टाइम हो रहा है, बट टाइम क्यों नहीं पता चल रहा है? जैसे मैंने वहां पर मैं परमिशन दिखाया कि एक घड़ी है ना, घड़ी में हमेशा मतलब जो टाइम हो रहा था ना 20 मिनट है अभी भी, 20 मिनट अभी भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। हालेलुया, ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा था पता आपको? क्योंकि परमेश्वर आपको जिस लेवल में लाना चाह रहा है ना, उस लेवल में थोड़ा समय है। आमीन। और परमेश्वर पर विश्वास रखना, आपको परमेश्वर पूरा समय में लेकर चलेगा। और जिस दिन वो पूरा समय होगा, अपने आत्मा में जब आप पूरा करोगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रभु आपको देगा। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद। आग बंद कीजिए। ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये परमेश्वर इसलिए आपको दिखाया है कि एक घड़ी जो होता है ना, घड़ी हमेशा मजदूरी को दिखाता है। हालेलुया। और आप उस घड़ी को पूरा करना है, प्रभु को कहना है प्रभु मुझे इस घड़ी को पूरा करना है। और पता है आपको, जब एक मजदूर सुबह से लेकर के शाम तक करता है, जब उसका घड़ी टाइम पे आ जाता है तो पता है क्या उसको लास्ट मिलता है? क्या मिलता है? कलीसिया बोलो, मजदूरी। आपका मजदूरी आएगा। आमीन नहीं आएगा? बहुत आग किया नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप मुझे देखो है ना, रिएक्ट करो, खुदा का बात को रिसीव करो। हालेलुया। रिसीव करना कि ये बातें सच्चाई है। प्रभु कहते हैं कि जैसा सुबह से शाम तक एक मजदूर इंतजार करता है, और जब मजदूर का समय जब हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? प्रभु बोल रहा है कि वो जैसे पूरा होगा मजदूरी आपके हाथ में आएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम दुआ कर रहे हैं इसी समय इनके ऊपर में तेरी सामर्थ उतर रहे, और प्रभु ये तेरी सामर्थ को महसूस करे, और इनके जीवन का परिश्रम प्रभु इतना तगड़ा हो कि ये मजदूरी पाए। प्रभु मदद कर, आशीर्वाद कर, ताकि हम तुझे महिमा दे सकें। सारी बातें अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से दूर हो जाए। आपकी बलवंत शक्ति हाथ उठाओ सबको। तेरे नाम से जमा होते जमा। यदि आप इस नाम को सुने हो तो आप सामने आने कि मैं एक चीज मुझे जो परमेश्वर मुझे दिखाई दे रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि उनका जो है ना, उनका बहुत मतलब क्या बोले थे, बहुत कम तरीका से ऐसे लोगों का नाम नाम देता है। और मैं देख रहा हूँ एक नाम जो मुझे बता रहा है, अर्चना बोलकर। अर्चना बोलकर वो यहाँ पर ऐसा है, या आप किसी को ऐसे को जानते हो? अर्चना ओके, ताली बजा करके हम प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसा मुझे परमेश्वर के बारे में आ रहा है, उनका भविष्य जो है ना अजीब तरीका का, आप इसके लिए प्रार्थना करना। जी मुसीबत पर अर्चना बोल करके जो है, आमीन। तो अर्चना बोल करके उनके भविष्य को हमेशा मतलब गड़बड़ जैसा हमको दिखाई देता है। और ऐसा ही कुछ उनका आगे पीछे कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो आप उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे उस नाम को दिया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अर्चना को बचाना चाह रहा है। आइए हम सब हाथ उठा करके उस बहन के लिए प्रार्थना करें। और जो अभी आपने बताया है कि वो अर्चना बोल करके वो हमेशा उलझन में है, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे। सब कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम इसी समय उस अर्चना बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका भविष्य में प्रभु ज्योति लाभ
अपना प्रकाश दे मेरे परमेश्वर। तेरे दास होने के नाते हम इसी समय ये घोषणा करते हैं कि अर्चना का भविष्य यीशु के नाम से सफल हो जाए। अभी तक जिनसे तू बात नहीं किया उनसे बात उनका भविष्य को प्रभु तू आशीर्वाद दे। प्रभु तेरे दास होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं अपनी ताकत के जीवन में रिलीज किया। हम सारा आदर महिमा जलाल तूने छू और बरकत दे सब बातों को देगा। सारा आदर महिमा देते हैं। अच्छा सारा दान आसमान सारे गवाही सारे अच्छी बातें सब बातों के लिए धन्यवाद। मदद कर प्रभु इस कंडीशन को और मजबूत कर अपनी आत्मा की सामर्थ्य ताकि और लोगों से प्रभु तेरे वचन के द्वारा धन्यवाद देते सब बातों। सारा आदर महिमा जलाल गौरव को संसार यीशु मसीह के नाम से जो जहां जहां सबको घर जाने का यीशु के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ यीशु के द्वारा आमीन आमीन। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर मुझे आपके बारे में कुछ बताया और सारी कलीसिया जो विश्वास कर रहे सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे राजू भैया के परिवार के बारे में बताने के लिए कहा। परमेश्वर पता है इस परिवार से बहुत खुश है और परमेश्वर का आत्मा ने कहा मुझे कि ये परिवार मुझे अपने आप को पूरा दे दिया है और ये सब वेदी के सेवा कर रहे हैं। आप जितने लोग विश्वास करें हाथ उठा सकते। अगर खुदा की बातों पर विश्वास है आपको और मैं सच्चाई में आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे जबरदस्त नाम लेकर के इस परिवार के बारे में राजू भैया के बारे में मुझे बताया। इसका परिवार जो परमेश्वर को अपना डेडिकेट कर दिया, जीवन दे दिया, वेदी की सेवा में जब इस परिवार में लग गया है तो इस परिवार में एक ऐसा व्यक्ति को प्रभु खड़ा करने जा रहा है जिसके ऊपर में चंगाई का अभिषेक उतरेगा। जोर से आमीन करके ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद दे। एक चंगाई का अभिषेक आपके परिवार को करने के लिए मुझे कहा है। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में, प्रभु का आत्मा जबरदस्त चंगाई का अभिषेक लेकर के आ रहा है। प्रभु का आत्मा पूरा जबरदस्त तरीके से आपके ऊपर में, आपके परिवार में एक चंगाई का अभिषेक, एक चंगाई का अभिषेक, मुर्दा चिल्लाने का अभिषेक आपके परिवार में आ रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ऐसा बताया है कि ये परिवार जो मुझे अपने आप को दे दिया, इसलिए मैं इनके ऊपर में ये अभिषेक को दे दिया है। देखना हो शायद ये मोबाइल नंबर या आपका गाड़ी का नंबर या कुछ का भी नंबर हो, मुझे इस नंबर के विषय में परमेश्वर का आत्मा कुछ बताने के लिए कह रहा है। 33 नंबर, आप बिना लेट किए हुए मेरे पास आओ, बिना लेट किए हुए। और एक है 61 नंबर, आप बिना लेट किए हुए मेरे पास आ जाओ, लेट मत करो। जिसका 35 नंबर है और जिसका 61 नंबर है मेरे पास आओ। परमेश्वर का आत्मा कुछ एक बड़ा काम आपके जीवन में करने जा रहा है। आप जल्दी आ जाओ मेरे पास। अब याद करो अगर कोई है तो आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। एक बहुत बड़ा चीज आप खो दोगे अगर आज आप नहीं आए तो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। परमेश्वर का आत्मा उस नंबर को देख रहा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए कहा कि 33 नंबर और 61 नंबर, आप आओ मेरे पास। आमीन। अब मैं बताया उसको कि 61 नंबर जो है, 61 नंबर के विषय में, ये आपका नंबर हुई मतलब फैमिली में किसी का है, ये नंबर मुझे नहीं मालूम है कि आप ही का है, लेकिन परमेश्वर को आत्मा को मालूम है। आमीन, जोर से बोलो आमीन। मैं उस नंबर को ग्रीन होता हुआ देख रहा हूँ, हरा होता हुआ, और परमेश्वर मुझे बता रहा है कि उस नंबर में
एक जबरदस्त, क्योंकि ये नंबर जो है ना जबरदस्त रीति से एक आर्थिक आशीष आपके परिवार में आने जा रहा है। आर्थिक आशीष एक बड़ा बहुत बड़ा स्वर्ग दान आपके परिवार में खुलेगा भैया। आप विश्वास कर रहे हैं? जोर से बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है और वो अपने काम को अपने लोगों को पहचान रहा है। मैं उस नंबर पे पूरा मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखाया वो ग्रीन है, वो हरा है। हालेलुया। आप रिसीव करो उस अनंटिंग को, वो अभिषेक को। आपके परिवार में कभी धन की घटी नहीं होने देगा परमेश्वर। और जोर से बोलो आमीन। कभी भी धन की कभी घटी होने नहीं देगा, ये परमेश्वर कह रहा है और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास कर क्या है? परमेश्वर वो चीज लेने जा रहा था, बट आज फिर से आपके परिवार में, आपके घर में, आपके फाइनेंशियल प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। ये प्रभु का दर्शन है। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। 33 नंबर और 61 नंबर इस स्वर्ग की ओर से फिक्स किया गया है। आमीन आमीन। ये 33 नंबर और 61 नंबर इन्हीं का है। आप हमको बताएं थे 33 नंबर 61 नंबर, लेकिन प्रभु को पता है एक बड़ा आशीष खुदावन देने जा रहा है। आमीन। एक द्वार खुलने जा रहा है। आप जिस चीज में है उस चीज में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। धन्यवाद दीजिए। गुप्त प्रेम कर रहे, गुप्त प्रार्थना कर रहे हो, कुछ ऐसे चीज है जो आप पाना चाह रहे हो, उसको अभी तक आपने किसी को सामने शेयर नहीं किया। ध्यान से सब सुनो, क्योंकि खुदा का कुछ एक बड़ा मेरे पास आया हुआ है। मैं आपके जीवन में उसको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप एकदम सीक्रेट प्रार्थना, जिसको आपको फैमिली में भी किसी को नहीं मालूम है, और वो विशेष बातें हैं जो आपसे आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, मुझे परमेश्वर का आत्मा आपके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ दौड़ कर आओ, मेरे पास आओ, लेट मत करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी किसी से यस ताली बजा करके, और अभी तक आपने उसकी बातों को किसी को नहीं बताया है। करेक्ट ना? सही में किसी को नहीं पता है, फैमिली में भी किसी को नहीं मालूम है। जो आप रो रहे हो, जो आंसू बहा रहे हो, परमेश्वर का आत्मा इनके विषय में मुझे बताया है। विश्वास के साथ आप रिसीव करना, आप भी रिसीव करना। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताया कि वो जो परिश्रम आप कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, जो एकदम बहुत सीक्रेट है, जो एकदम बहुत किसी को समझा भी नहीं पाओगे, ऐसी दुआ कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बातें अब आपके लाइफ में पूरा होगा। जोर से ताली बजाकर आमीन बोलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो चीज होगा, आप लगातार बने रहिए उसमें। एकदम आप सही जगह जा रहे हो, सही जगह जा रहे हो, कभी भी उसको छोड़ना मत। परमेश्वर कह रहा है कि उस प्रार्थना से मैं खुश हूं, उस गुप्त बातों से मैं खुश हूं। हालेलुया। और वो समय आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। जोर से बोलो आमीन। समय वो आने वाला है और वो आपके पास नजदीक है। बहुत बड़ा एक काम आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। बोलो आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु आपके हर एक बातों में प्रभु हाँ आमीन होता है, और तू मनुष्य की भी बातों को, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज जो प्रभु ये गुप्त प्रेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में वो अभिषेक रिलीज किया जाए। थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन। टच सारी बात है, हाथ उठा के सब Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. एक ऐसा एक स्वप्न आप देखते हो, हमेशा एक ऐसा स्वप्न देखते हो, सुनो ध्यान से। एक ऐसा स्वप्न आप देखते हो जिसमें हमेशा आपके हाथों में ये कोई सिक्का या फिर कोई मतलब कुछ ना कुछ आपके हाथों में रहता है, पत्थर रहता है, सिक्का रहता है। कई बार आप ऐसी चीजों को देख रहे हो अपने स्वप्न में। आप परमेश्वर का आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके जीवन में देने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप ऐसे जो भी हो जो एक सिक्का का हमेशा देखते हो, हमेशा अपने हाथों में वो चीज देख रहे हो, जब भी आपको स्वप्न आता है, जब भी आप देख रहे हो, तो वो चीज आपके हाथ में रहता है, कुछ ना कुछ आपके हाथ में रहता है। ऐसा कोई है यहाँ?
थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई ऐसा है यहाँ जो ऐसा स्वप्न देखते हैं? आप बिना लेट किए हुए मेरे पास आओ। हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद दो, जोर से ताली बजाओ। परमेश्वर का आत्मा को जोर से ताली बजा के धन्यवाद दो। ओ बाबा बाबा शबला बाबा शबा बाबा बहन, आपके जीवन में परमेश्वर एक ही चीज बता रहा है कि जो आप सिक्का हमेशा देख रहे हो ना, एक परमेश्वर क्या देना चाह रहा है आपको। परमेश्वर आपको वो सारी चीजों का अधिकारी आपको बनाएगा। एक अधिकार का अभिषेक आपके ऊपर में आ रहा है। आमीन। जोर से आमीन बोलो, सब आमीन बोलो। एक अधिकार जो आप चीज में है, परिवार का अधिकार है ना, हमेशा आपके सब चीजों को परमेश्वर आपके मुट्ठी में देगा। आपको परिवार चलाने के, आप हमेशा सब कुछ को इकट्ठा करने का अभिषेक आपके ऊपर में परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक हमेशा आप कभी चीज को बिखरने नहीं देखना चाहते, आप कभी पसंद नहीं करते कोई चीज बिखर जाए, बल्कि परमेश्वर आपके मुट्ठी में दिया है। ओ राबा बाबा शदाला राधा नाबा शबा बाबा, ओ परमेश्वर इनके जीवन में वो अभिषेक, एक परिवार चलाने का अभिषेक, एक कलीसिया चलाने का अभिषेक, एक परिवार को संभालने का अभिषेक इनके जीवन में हमेशा आप रिलीज करना चाह रहे पिता, और आज इनके जीवन में वो चीज हो गया है। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, के प्रभु का धन्यवाद। एक बहुत बड़ा बात आपके जीवन में होने वाला है, बहुत बड़ा बात। मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा है ना सपना में हमेशा एक ऐसा कागज को आप देखते हो, ऐसा लिखावट को आप देखते हो जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसको आप पढ़ एकदम नहीं पाते हो। जब भी आप देखते हो उसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप एकदम निकल के तुरंत आओ, क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में कुछ अच्छी बातें मुझे बताने के लिए बोल रहा है। आप जल्दी से निकल के आओ मेरे पास। जिनको भी ऐसा मिलता है, जैसा इनका दिखाई देता है, उनको हमेशा दिखाई भी देते रहता है। कम ऑन, जल्दी से जल्दी आप बाहर आ जाओ, लेट नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको, आपके विषय में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जो उस टाइप के जो चीजों को देखते रहते हो हमेशा ना, वो चीजें आपके जीवन में शैतान क्या करना चाहता है, आपको गड़बड़ियों में लाना चाहता है। बट परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में है, और अब से क्या करेगा, परमेश्वर एक नया भविष्य में आपको प्रवेश कराने चाह रहा है। थैंक यू जीसस, जोर से बोलो सब ताली बजाकर। ओ आत्मा इसी समय आपकी महान सामर्थ है, आज के प्रभु जो धुंधला चीज है, जो अधूरा चीज है, जो हमेशा इनके काम बिगाड़ता है, वो चीज जो होता है ना, आपको जो दिखाई देता है, आप सही बोलना, कोई भी काम आप करते हो तो सफलता नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना, बुजुर्ग से बोलो, तो मैं बताओ। आपको जब ये सपन मिला है ना, और ये चीजें मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो, ये काम जैसे होने वाला रहता है, बस वहां पर रुकता है। सही बोली जो, ताकि सब जाने कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। बोलो आमीन। जोर से थक गया आप क्या? बंद कर दे, सब खड़े हो जाओ प्लीज, बाहर वाले जितने लोग खड़े हो पाते खड़े हो जाओ, है ना। परमेश्वर का आत्मा का आदर करो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर है। यीशु मसीह की तो परमेश्वर, आप लेट नहीं करना था, लेट करने से परमेश्वर नाराज होते हैं। जब परमेश्वर आपको बोल दिया तो आना है, वापस जल्दी आना है। और अभी कुछ और लोगों के बारे में प्रभु मुझे दिखा रहा, लेट मत करना। लेट करोगे तो यहाँ पे ये मत समझना कि खुदा का काम रुक जाएगा, खुदा अपना काम करना चाहता है। बोलो आमीन। तो आपको परमेश्वर जो आप ये सपने जब से आया है आपके जीवन में, तब तक आपका कोई ना कोई फेलियर होते रहता है, हमेशा फेल होते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कई बार आपका ना विश्वास भी टूटने जैसा लगता है कि भैया हमको नहीं लगता कि जाने से कोई फायदा हो, ऐसा महसूस हो रहा होगा। यस, ये परमेश्वर का आत्मा आपको साफ साफ आज कह रहा है कि आप बने रहो, यह हवा आपके साथ खड़ा है, और आपसे आपके हाथ उठा बोलो आमीन, बोलो हाथ उठा के। आपसे परमेश्वर कहता है कि वो सारी तकलीफ का जीवन खत्म, आपसे नया शुरुआत, प्रभु नया पन्ना आपको देने जा रहा है, जिसमें आपका परमेश्वर सब कुछ आपका लिखेगा। पूरा विश्वास के साथ आंख को बंद कीजिए और अभिषेक को महसूस कीजिए, पूरा अभिषेक को महसूस कीजिए। पीछे हो जाइए, इनके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक आएगा। आप आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, पूरा डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब से मैं तुम्हें नया पेज दूंगा, नया अध्याय दूंगा, नई सृष्टि तुझे मैं बनाऊंगा, और अब से लिखने वाला संसार नहीं बल्कि लिखने वाला मैं हूँ। रिबाना शदला रदना ताजेते लिसी
सब प्रभु का आत्मा, मैं बार बार प्रभु से पूछ रहा हूं कि प्रभु आपका तरफ से बात होना चाहिए। और मैं चाह रहा था कि मैं आपके बारे में कुछ ना बोलूं, लेकिन बार बार आपकी तरफ प्रभु मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। एक चीज है जो आपको ना अंदर से ऐसा लगता है कि प्रभु कब वो चीजें मुझे मिलेगी। आप हमेशा रो देते हो उस विषय के लिए। सही बोल रहे हैं ना प्लीज। आप हमेशा, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आप एकदम है ना बहुत कोना में अपने आप को महसूस करते हैं। कोना में हमेशा अपने कोना में आप महसूस कर रहे हैं। सब आंख बंद कर, आंख खोले रखो और हाथ उठाओ। सब यहाँ पर परमेश्वर का आदर करना। एक हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन मैं अपने आप में अकेला हूँ। सही हूँ, खाने के लिए कोई कमी नहीं है, कहीं के लिए कुछ कमी है, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक चीज जो है ना सूनापन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। आप बोलो हाँ या ना? हाँ। सच में जब मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं तो मुझे भी वो चीज महसूस हो रहा आपके लिए। और परमेश्वर का आत्मा बहुत खुश है आपसे। जोर से ताली बजाओ सब। बहुत खुश है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें वो प्यार सिर्फ मैं दूंगा, वो दुलार मैं तुम्हें दूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, अभी भी आपके ऊपर में वो चीजें मैं दिख रहा हूं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं भरूंगा। थैंक यू जीसस, मैं भरूंगा। मैं प्रभु बोल रहा है कि मैं भरूंगा उसको। अपने हाथ उठाओ सब हाथ उठाओ। और जो खालीपन है, जो खालीपन आप देख रहे हैं ना, जो खालीपन आपको लगता है ना, और मुझे ऐसा भी प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आप जिससे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा सोचेगा, बट वही एक दिन आपके बारे में बुरा बोल देता है। यस, थैंक यू जीसस। आपको रोने का जरूरत नहीं है, आपको प्रभु का प्यार आपके ऊपर में आ रहा है। आप अभिषेक महसूस कीजिए। आपके ऊपर में वो खालीपन एक आनंद में बदलने जा रहा है। लोग आपसे तरसेंगे आपसे बात करने के लिए। ऐसा प्रभु आपको बनाने जा रहा है। ऐसा आपके ऊपर अभिषेक आने जा रहा है। ऐसा अभिषेक आने जा रहा है आपके ऊपर में। रिलीज कर दे प्रभु, रिलीज कर दे प्रभु, रिलीज कर दे प्रभु। राइट नाउ, राइट नाउ। यस यस यस। परमेश्वर जो है आपके जीवन में आनंद में बदलेगा, बदल चुका है। कोई डिस्टर्ब सब कुछ था उसके पास, लेकिन जो कमी था, जो सिसक सिसक के बोल रही है, आज ये भाई वो चीज सिसक सिसक के बोल रहा है प्रभु। एली जैसे सुना था वैसे मैंने सुना है प्रभु। और तेरे दास होने के नाते जो खुदावन उसके मुंह से निकला था, जा यहोवा तुझे वो मांगा वर दे। अभिषेक के ऊपर में रिलीज चीज को
देख रहा हूं। और वो चीज है कि आप एक डिसीजन जो होता है ना, मतलब वो चीज आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। और वो पता है डिसीजन क्या है? एक पारिवारिक डिसीजन है, परिवार का डिसीजन। सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हो आप। ये पारिवारिक बातें हैं। अब मैं इसको पूरा खोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे इतना ही बोलने के लिए कह रहा है आपको कि एक डिसीजन है, सही गलत का फैसला है, जिसको आप ले नहीं पा रहे हो। कम ऑन, आप आ जाओ यहाँ सामने। मैं आपके लिए कुछ प्रभु का एक मार्गदर्शन आपको बताना चाह रहा हूँ। आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। एक पारिवारिक डिसीजन जो आप ले नहीं पा रहे हो, आओ यहाँ पर आओ। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को जितना बोलना था वही बोलेगा वो। और आप जो डिसीजन में हाँ ना में होना, मत घबराओ, क्योंकि डिसीजन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अब रो मत, क्योंकि परमेश्वर जान रहा है आपके दिल की बातें, समझ रहा है। हाथ उठाओ सब, कोई आंख मत खोलो। आप आंख खोलोगे तो आपके विषय में भी परमेश्वर नहीं बात कर पाएगा। आप आंख मत खोलो, जिसके बारे में बोला जाता है वही आओ सामने। परमेश्वर एकदम डीपली आपको समझता है, अंदर से परमेश्वर आपको जान रहा है कि आप कितना चीजों में, परिवार में कितना प्रॉब्लम में हो रहा है। उस चीज को परमेश्वर ठीक करना चाह रहा है। हाथ उठाओ सब, परिवार में ठीक करना चाह रहा। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको क्या करूंगा, उन चीजों को बताऊंगा, तुम बस धीरज धरो। धीरज धरना आपको बहुत जरूरी है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसा अद्भुत काम करूंगा कि सारी दुनिया जान जाएगी कि मैं तुम्हें डिसीजन देने वाला हूँ। यस, रिसीव 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 रिसीव। प्रभु आज से इनके जीवन में हर डिसीजन आपका डिसीजन हो जाए, इनकी बातें आपकी बातें हो जाए, इनका सोच आपका सोच हो जाए। रिलीज कर प्रभु, अभिषेक उतार प्रभु, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यस, ताली बजा के सब प्रभु की महिमा करो, ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक यहाँ की एक कोई माँ है ना, वो अक्सर अपने परिवार में एक जन के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही है, एक जन के लिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि ये कुछ बातें मुझे परमेश्वर रोक रहा है कि ये बातें उनको मत बोलो। मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए आपको मंथन करना चाह रहा हूँ, आपको बुलाना मैं चाह रहा हूँ, और आपको मैं बताऊंगा कि जिस चीज के लिए आप ज्यादा सोच रहे हो ना, क्या उसके साथ होने वाला है। एक यहाँ माँ है जो परिवार में एक जन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। आप आ जाओ मेरे पास। मैं थैंक यू जीसस, ताली बजा के सब प्रभु का धन्यवाद। आपको मैं ना पूछूंगा ना बताऊंगा कि लड़का की लड़की, लेकिन आप एक जन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो कि क्या के साथ होगा। परमेश्वर क्या कह रहा पता? परमेश्वर कह रहा है कि उसके ऊपर में मैं एक अद्भुत ग्रेस, एक अद्भुत अभिषेक को देने जा रहा हूं। और जैसा उस औरत की जो बेटी बाइबल में है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, वो घर गई और जैसे दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखी, वैसे उस परिवार उस रोई मत, प्रभु का आत्मा है आपके पास। जैसा उसको आपने बाइबल में देखा कि वो जीव थी और उस समझ गई कि जब यीशु ने कहा था तो मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, वैसे ही आप जब जिसके लिए आप रो रहे हैं ना, वो अब बदलने जा रहा है। वो बदलने जा रहा है और अब से वो आपको दुख नहीं बल्कि हमेशा आपको खुशी ही देगा। जोर से हाथ में बोला हालेलुया। वो आपको खुशी देगा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक जबरदस्त उसके ऊपर में आ गया है। वो खुद अपने आप में आश्चर्य करेगा कि मैं बदला कैसे। थैंक यू जीसस। टच आप पे
कई सारी बातों में जो चीज में उलझन में आप हैं, जो बातों में आप उलझे रहते हैं, आपको शैतान जो है सही डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। मैं आपको ऊपर में देख रहा हूँ उस चीजों को, और मैं जो प्रभु ने मुझे कहा है, मैं सच्चाई से साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर एक सुनहरा भविष्य आपको देगा। रिसीव करो इसी समय। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग गाते हो ना गाना, इधर आओ मेरे पास। जितने लोग गाना गाते हो इधर सामने आ जाओ। आप लोग गाना गा रहे हो, थैंक यू जीसस। सब लोग गाना गाते हो। पता है गाना एक ऐसा चीज है जिससे यीशु मसीह उतर आते हैं, पवित्र आत्मा उतर आते हैं। आओ जाओ जो गाना गाते हैं, और आ जाओ जितने लोग आ जाओ। मैं आपको सच्चाई से बताना चाह रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर मुझे बता रहा है। परमेश्वर वो समय आपके जीवन में लाने जा रहा है। वो समय आप लोगों के जीवन में, एक दूसरे को हाथ पकड़ो सब, क्योंकि यहाँ पे भारी अभिषेक आएगा। थैंक यू जीसस। एकदम भारी अभिषेक आएगा, भारी अभिषेक आएगा आपके ऊपर। और परमेश्वर का आत्मा मुझे इस तरीका से बता रहा है कि आप जितने लोग यहाँ क्वायर टीम हो, गाने वाले लोग हो, गाने वाले लोग जो हो, आप लोग यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे गानों में अब अभिषेक देने जा रहा हूं। और ये अभिषेक ऐसा अभिषेक रहेगा कि आप लोग गाओगे और दुष्ट आत्माएं नाचते हुए पकड़ेंगे। भारी अभिषेक यहाँ पर आ रहा है। सामर्थ्य इसी समय आपके जीवन में उतर रहा है। राइट नाउ टच टच टच। यस 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 यस। महसूस करो पवित्र आत्मा की सामर्थ को। फायर फायर फायर। यस यस यस। गीत का अभिषेक मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर से। और यस 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 तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक। यस यस। दुष्ट आत्मा निकालने का गीत, दुष्ट आत्मा को भगाने का गीत, जैसा दाऊद गाता था, जैसा दाऊद गाता था, और दुष्ट आत्मा निकलती थी। वो भारी अभिषेक स्क्वायर में आ गया है। हाथ उठा के सब बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सब घुटने में जाओ, घुटने में। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा को अपने क्वारंटीन से घुटने में, बाकी सब खड़े रहो। क्वारंटीन जो गाना गाते वही लोग घुटने में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी इस समय हम तेरे सामर्थ्य को इस जगह में रिलीज करते हैं, और तेरी ताकत यहाँ पर पिता परमेश्वर आ गई है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार मैं अंतिम बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत सारी बातों को बता रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक चीज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और यहाँ पर परमेश्वर आपके हृदय की बातों को समझ रहा है, आपके हृदय की बातों को समझ रहा है कि आप कितना अपने आप को महसूस एकदम कमजोर महसूस करते हैं, महसूस बहुत कमजोर करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि जब आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तुम इसलिए कमजोर महसूस कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा ताकत हूं। हम इंसान कमजोर हैं, पर हमारा परमेश्वर का आत्मा ताकतवर है। बोलो आमीन। परमेश्वर का आत्मा ताकतवर है, और वो ताकत अपनी लोगों को देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस एक काम करना है, सच्चे हृदय से, सच्चाई मन से आपको प्रभु के नजदीक। मैं आखिरी प्रार्थना आपके ऊपर में करना चाहता हूँ। मुझे तेरा अभिषेक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ।
मैं क्या करूं। आज उसके लिए प्रभु का संदेश उसके जीवन के लिए आया है। सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का आत्मा इस टाइप का आपके अंदर में कायल कर रहा, आपको सिखा रहा, परमेश्वर करता रहा। ये आपका बुद्धि नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू मेरे अभिषेक में आ जा, मेरे अभिषेक में आ। और आपको लग रहा है कि नहीं प्रभु मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मैं उसको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, तुम आप आ जाओ यहाँ पर मेरे पास। मैं आपको प्रभु का कुछ बात आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे जीवन में भी थी और मैं चाहता था कि नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते हम, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। पर मेरे लिए एक ही चीज अच्छा है, वो ये यीशु। आप आ जाओ, मैं आपके लिए बताऊंगा कुछ। तुम जल्दी आ जाओ, मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। सब आ जाइए, जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप मत डरिए, है ना, जो आपका डिसीजन है, डिसीजन है ना परमेश्वर की ओर से आता है, और आप बस उसका धन्यवाद देना। आपको आज जब चुनने का समय आ गया ना दीदी, तो आप सिर्फ यीशु को चुनो, यीशु मसीह को चुनो। यीशु मसीह बुला रहा आपको, लौटे आ लौटे आ लौटे आ। थैंक यू जीसस, लौट। आप यीशु की तरफ रहना, आपको यीशु मसीह प्यार कर, यीशु मसीह आपको बुलाया है ना। यीशु मसीह आपको 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 प्यार करते, कभी वो आपको धोखा नहीं देंगे। मेरा यीशु कभी धोखा नहीं देगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु कभी धोखा आपको नहीं देगा, यीशु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आपके ऊपर में अभिषेक है। यस प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं आज जो इनके जीवन में आपने जो अभिषेक दिया है, ये प्रभु आज से आपकी बेटी बन करके पूरा दिल पूरा विश्वास के साथ सामने स्त्री के समान ओ प्रभु अपना जीवन को ये प्रभु अर्पित करने पाए। प्रभु रिलीज कर और इनको अपना ले।